प्रोडक्ट सेम होने के बावजूद भी क्यों ठेली वाला ही रह गया एंड मैकडोनल्ड पूरे वर्ल्ड पे अपना बिजनेस को फैला गया? क्यों एक परचून की दुकान में जो लाला जी बैठते हैं वो लाला जी ही रह गए एंड विशाल मेगा मार्ट जैसी बड़ी कंपनीज, इजी डे जैसी बड़ी कंपनीज अपना टर्नओवर करोड़ों में रह गई? सो हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक माथुर, एमएलएम ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। सो आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली इस बारे में होने वाला है, क्यों एक छोटा बिजनेस ही रह जाता है एंड बड़ा बिजनेस क्यों इतना हो जाता है। ठीक है, एंड बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देते हैं एंड जो छोटी दुकान वाला है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। सो इस वीडियो में आपसे 5 पॉइंट शेयर करूंगा। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आपके बिजनेस के अंदर गलतियां कर रहे होगे कि आपका बिजनेस क्यों छोटा है। ठीक है, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है योर थिंकिंग इज टू स्मॉल अबाउट योर बिजनेस, यानी आपकी जो सोच है वो बहुत छोटी है अपने बिजनेस के मामले में। यानी आप सोचते ही नहीं हो कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा भी कर सकता हूँ। एक्चुअल में सोच पता क्या है? सोच है आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपके आसपास की जो दुकानें हैं, वहां के जो दुकानदार है उन्होंने आपकी सोच को छोटा बनाया है। अब होता क्या है, सपोज आपकी कोई होलसेल की दुकान है, ठीक है ना, आपके सामने भी लोग होलसेल का काम कर रहे हैं या अलग काम कर रहे हैं कोई भी। सो अब आप उनको देखते हो तो आप उनसे ही सीखते हो, यानी उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को कर गई है वो आज वही काम कर रहे हैं। तो आप भी सोचते हो जब ये नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस सोच का फर्क पड़ता है। जो आप काम कर रहे हो, आप बिजनेस बड़ा तो करना चाहते हो बट कर नहीं पाते हो। रीजन बिहाइंड इट, आपके सपोज कोई दोस्त है ना, जो कि आपके जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, अगर आपसे शेयर करते हैं कि यार मुझे अपना टर्नओवर बढ़ाना, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलेगा, यार सही तो है, छोटा बिजनेस रहने दो यार, छोटी टेंशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, चल कट तो रही है अपनी जिंदगी, चल तो रही है अपनी फैमिली मस्त। लेकिन अगर आप वो बोलेगा कि अगर आप बड़ा बिजनेस करोगे, ठीक है ना, तो आपको बड़ी टेंशन होंगी, बड़ी है ना, वो सारी मतलब आपको प्रॉब्लम पहले खिलाना स्टार्ट कर देगा। ये आपको फायदा नहीं बताएगा क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि आप उससे कभी आगे निकल जाओ। कोई भी नहीं चाहेगा। आप मुझे खुद बताओ, अगर आपको कोई फ्रेंड आपसे शेयर करता है कि यार मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो क्या आप उसका साथ दोगे? हाँ आप दे दो, लेकिन कहीं ज्यादातर 90% लोग क्या है वो ये बोलते हैं कि आगे कभी ना बढ़े। नेगेटिव चीज पहले दिखाएंगे आपको, पॉजिटिव तो गिनवाएंगे ही नहीं। आज तक आपको पता सिखाया गया है, सिखाया ये गया है कि अपने से जो लेवल में छोटे हैं उनसे तो घमंड करो कि हम इनसे अच्छे हैं, तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते। एंड जो ऊंचे लेवल के लोग हैं उनसे जुड़ो, उनकी बुराइयां करो, सिखाया ये गया है। ना कि आपको कोई ये कभी कोई नहीं सिखाएगा कि बड़े लोग बनना कैसे है, बड़े लोगों की आदतों को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो आप। मतलब अच्छी चीज कभी आपको कोई बताएगा नहीं। आपको टाइम फ्रीडम जैसी चीज कोई नहीं बताएगा अपने बिजनेस के अंदर कि आप अपने बिजनेस के अंदर, मतलब वो ये ना कि लोग बोलते हैं कि बिजनेस से बिजनेस चलता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आप अपने बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं देगा। अब नॉलेज देंगे तो लोग बोलते हैं कि तू एमबीए तुमने कोई कर रखी है जो तुम बिजनेस बड़ा कर लोगे। तो लोगों की सोच ये अटकी पड़ी है कि डिग्री ही सब कुछ है। मतलब जिसके पास डिग्री है उसके पास सारी दौलत है वर्ल्ड की। शाहरुख खान है, इतना बड़ा अच्छा एक्टर बोलते हैं लोग उसे। सो उसके पास कोई सर्टिफिकेट है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है। मुकेश अंबानी, कोई उनके पास सर्टिफिकेट है कि वो बहुत अच्छे बिजनेस में है, कौन से कॉलेज से उन्होंने एमबीए कर रखी, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन लोगों की सोच क्या है, आज भी सर्टिफिकेट के ऊपर टिकी हुई है। हर बिजनेस के अंदर 2 तरह के जोन्स होते हैं, ठीक है ना। अब जोन क्या होता है वो आपको समझाता हूं मैं। देखिए, एक कंफर्टेबल जोन होता है, दूसरा होता है डेंजर जोन। अब मैं आपको समझाता हूं इनमें डिफरेंस क्या होता है। इमेजिन करो आज आपने कोई कपड़े की शॉप खोली, ठीक, तो सबसे पहले आप किस जोन में एंटर करोगे? आप करोगे डेंजर जोन में। यानी आपके पास बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। जैसे आपको पता है आपके पास ग्राहक नहीं होगा, आपके पास कंपटीशन को आपको फेस करना होगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपके पास जो लेबर है उनको आपने सिखाना पड़ेगा काम कैसे करना होता है, सारी चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी। तो उसको बोलते हैं डेंजर जोन, ठीक है ना। अब ये तो नहीं है कि सारी प्रॉब्लम आपके पास जिंदगी भर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। मार्केट में आपको लोग देख रहे हैं, कई तरह के लोग वहां से गुजर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा ही आपका, जो आपके पास जो है, ठीक है ना। तो अब 2-2.5 साल हो गए, आपकी मार्केट में फेस वैल्यू बनी, आपका टर्नओवर बढ़ा, है ना। आपके पास क्या है, धीरे धीरे आपको कैसे वाले जोन में आओगे? कंफर्टेबल जोन में। धीरे धीरे आप एंटर करोगे कंफर्टेबल जोन में। अब अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको दोबारा से किस लेवल पे जाना पड़ेगा? डेंजर जोन में, ठीक है ना। अब क्या है, अगर आपको दूसरा अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है, दूसरा काम करना है, अपने बिजनेस से दूसरी शॉप खोलनी है, तो आपको दोबारा डेंजर जोन में एंटर करना होगा। बट 90% लोग नहीं करते हैं। 90% लोग सोचते हैं अरे यार पैसा आ रहा है, मस्त प्रॉपर्टी खरीद ली तो बस बहुत है, अब हमारे बच्चे करेंगे जो करेंगे। मतलब लोगों की सोच बहुत छोटी हो चुकी है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहली दुकान थी आपकी, आपने उससे बड़ा करा, कैसे हुआ? जब तक आप डेंजर जोन में नहीं है, तो उससे पहले तो बड़ी नहीं हुई थी ना। बड़ी कब हुई? जब आप डेंजर जोन में एंटर हुए, ठीक। सेम एज इट इज ये, अगर आप दूसरी दुकान खोलते हो तो आपको भी उसमें पहले डेंजर जोन में एंटर करना ही पड़ेगा। आपको एक रेंट पे दुकान लेनी पड़ेगी, उसमें किराया रखना पड़ेगा, उसमें अपनी लेबर रखनी पड़ेगी, उसमें भी टेंशन आपको मिलेंगी। एंड जब तक आपको अपने बिजनेस के अंदर टेंशन ना मिले, आप ये सोच लेना बिजनेस बड़ा ही नहीं हो रहा है। टेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 20,000 की नौकरी सोच रहे हो लेने की, तो आपको 20,000 जैसा इंटरव्यू होगा। अगर आपको 50,000 जैसी नौकरी चाहिए तो आपका इंटरव्यू कैसा होगा?
50,000 वाला। बट अगर आपको 10-20 लाख रुपए कमाना है तो आपका इंटरव्यू कैसा होगा? 10-20 लाख वाला, जाहिर सी बात है। सो यही है, जैसे अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करनी है उस हिसाब की आपको टेंशन भी मिलेगी, ठीक है ना, उस हिसाब के आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बस सबसे बड़ा कंपटीशन आप अपना हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? योर बिजनेस इज रनिंग वेरी ओल्ड वे, यानी आपके बिजनेस का जो तरीका है वो वही है कि बहुत पुराना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यानी पहले परदादा ने करी दुकान ये वाली, उसके बाद हम, उसके बाद दादाजी ने करी, उसके बाद पिताजी ने, उसके बाद अब हम कर रहे हैं, अब हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। यानी उस दुकान में ही आप जिंदगी भर बैठे रहोगे। अब तरीका क्या गलत है? सबसे बड़ी बात है, आपके जो एडवाइजर हैं वो आपके घर के फैमिली वाले ही हैं। यानी आप एडवाइस किससे लेते हो? पिताजी से। अब ये बताओ, आपको लैपटॉप चलाना है, एडवाइस किससे लोगे? पिताजी से। आपको फोन, स्मार्टफोन चलाना है, किससे एडवाइस लोगे? जो अच्छा चला रहा है। तो बिजनेस भी अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आप एडवाइस किससे लोगे? जिसका बिजनेस ऑलरेडी बड़ा है। अब आपके पिताजी एडवाइस किससे लेते थे? अपने दादाजी से। दादा किससे लेते थे? परदादा से। यानी आपकी जो एडवाइस है वो पुरानी ढंग से ही चलती आ रही है सारी। सो आपको पहले तो अपनी सोच में काम करना पड़ेगा एंड अपनी एडवाइस देने के तरीके में काम करना पड़ेगा। जैसे दादाजी ने अपनी जिंदगी निकाल दी, पिताजी ने निकाल दी, वैसे आप मत निकालो। कि काम करने का पैटर्न है ना वो बहुत पुराने ढंग से चलता हुआ आ रहा है, ये गड़बड़ा आपके बिजनेस में। देखो एक्चुअल में क्या है, लोगों की जो कहावत है ना सबसे बड़ी तो वही है, सबसे दिक्कत देने वाली चीजें वही है। जैसे आपने सुना होता क्या, जब आप किसी को कुछ समझा रहे होते हो, है ना, तो आपको जैसे कोई ओल्ड एज में आप किसी को कुछ समझा रहे हो कि अंकल ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आपको क्या एडवाइस देने लग जाएंगे? बेटा हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हो गए, हमने पूरी दुनिया देखी है। आप कभी उनसे बोला आपने बुर्ज खलीफा देखा है? कहां पर है? उन्हें ये भी नहीं पता होगा बुर्ज खलीफा होता क्या है। तो लोगों की उल्टी सुल्टी एडवाइस हैं, जो कहावतें बनाई गई सारी, कोई इनका मतलब कोई सिर पैर नहीं है, कभी भी कैसे भी बना दी गई है। लोग क्या बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अब लोग कभी आपको इसके लिए एडवाइस नहीं करेंगे कि आपको चादर ही बड़ी कर लेनी चाहिए। एडवाइस क्या करेंगे? भाई जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। तो सोच के देखो, अगर आप इन वे में काम करोगे, पुराने ढंग से जो कहावतें बनाई गई हैं इन पे अगर काम करोगे, कभी जिंदगी में सफल हो पाओगे? आपके जैसे कोई भी इंसान नहीं हो पाएगा। तो पहले जितनी भी कहावतें इनको साइड करो, पुराने काम करने का जो तरीका है उसे भी साइड करो, एंड जो जिससे आप एडवाइस लेते हो वो ऐसा होना चाहिए जिसको आपको लगे कि हाँ ये बंदा कुछ है लाइफ में, जो सक्सेसफुल ऑलरेडी है। अगर आपको पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप एडवाइस किससे लोगे? जो इसका एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है कई बार। अब उससे तो नहीं लोगे ना जो सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, वो कैसे बता पाएगा? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? डोंट सी योर प्रॉफिटेबिलिटी, सी योर स्केलेबिलिटी। अब कहने का मतलब क्या हुआ? आपको अपने बिजनेस में ये नहीं देखना कि आपको पर प्रोडक्ट्स में कितना मार्जिन मिल रहा है, मतलब छोटी छोटी चीजें नहीं देखनी है, ये देखना है किस लेवल पे प्रोडक्ट बिक रहा है। अब होता क्या है, जो लाला जी की शॉप है, हालांकि दादा परदादा की दुकान से चलते हुए आ रही है, जमाने से चलते हुए आ रही है, अब वो क्या है, उनका प्रॉफिट तो ज्यादा है बट वो स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस को। स्केल अप क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब वो बैठे हैं, ठीक है ना, उनके पास हालांकि कई सारे लोग आते हैं, यानी जो पहले 100 कस्टमर आते थे अब 1000 कस्टमर आ रहे हैं। अब है क्या, वो उसी मार्जिन में रह जाते हैं, सारा काम उन्हें खुद करना है, कच्चा काम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें जो क्या बोलते हैं, जहां पर वो बैठते हैं, पैसे का गल्ला है जो, आज भी उन्होंने वहीं पर बैठना है, क्यों? किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, वो अपने काम को डिजिटली नहीं ले जा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, आप छोटी छोटी चीजें ना सोचो कि प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा, मार्जिन कम मिल रहा है। ये देखो स्केल किस हिसाब से करना है अपने बिजनेस। आपको ये सारी चीजें मैं कहने के थ्रू समझाता हूँ। अब होता क्या है, एक गरीब आदमी होता है, ठीक है ना, वो भगवान से बहुत कंप्लेन करता है कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया, गरीब क्यों बनाया। और एक तरफ होता है राजा, राजा को बड़ा कोसता रहता है कि तुम तो थे ही अमीर, है ना, तुम्हारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी था ही पैसा। एक्चुअल में होता नहीं है, राजा भी कभी ना कभी गरीब होता है, लेकिन भगवान ये जब चीजें देखते हैं ना, तो पहले तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं गरीब इंसान को, लेकिन ये मानता नहीं है। तो अब भगवान क्या करते हैं, दोनों लोगों को एक फिश कैचर यानी मछुआरे के वहां पर पैदा करते हैं। अब दोनों जब बड़े हो जाते हैं, दोनों की अपनी अपनी फैमिली हो जाती है, दोनों मछली का ही काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले की सोच ये रहती है कि भगवान ने मुझे मछुआरे के वहां पैदा करा है ना, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में ये लिखा है, तो मुझे जिंदगी भर क्या मछली बेच के काम चलाना है अपनी फैमिली को। अब दूसरा वाला सोचता है कि नहीं यार, अगर भगवान ने कंडीशन दिया ना, तो मतलब वो ये ना कि गरीब से अमीर बनने में मजा है, तो दूसरा ये सोचता है, ठीक है ना। दोनों लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं तालाब में, ठीक है ना, दोनों 10 मछली पकड़ते हैं, एक मछली का रेट 10 रुपए, यानी 100 रुपए की मछली दोनों ने पकड़ी। अब पहला क्या करता है, 2 मछली रख के अपने घर में 8 मछली बेच के पैसा जो होता है उसको घर में स्पेंड कर दिया, यानी अच्छे सारा पैसा एक दिन में उसने सारा उड़ा दिया, उसका डेली का काम यही था। बट दूसरा वाला क्या करता था, 1 मछली घर में देता था, जो 3 मछली के जितना मार्जिन था वो अपनी सेविंग में लगाता था उसे, यानी 30 रुपए पर डे के हिसाब से वो बचाता था, बाकी के जो खर्चे होते वो अपने फैमिली के जो भी खर्चे होते हैं उसमें स्पेंड कर देता था। अब होता क्या, यही प्रोसेस चलता है लगभग 2 महीने तक। जो पहला पर्सन है उस पर तो कुछ बच ही नहीं रहा है, वो जब तक कमा रहा है जब तक ही खा रहा है वो, तो
लेकिन दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले के 30 रुपए सेव भी हो रहे हैं। एक दिन में 30 रुपए बच रहे हैं, यानी महीने में कितने हो गए, 900 रुपए, यानी 900 रुपए उसको एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक है ना। अब वो क्या करता है, एक लड़का रखता है, वो कहीं से भी उठा के लड़का एक ले आता है, उसे वो सैलरी बेस पर रखता है कि तुझे मैं 500 रुपए दूंगा पर मंथ। ठीक है ना। अब वो तो उसके कमा के दे ही रहा है। ठीक है ना। अब उससे भी जो उसका पैसा बचता है वो उसको सेव करता है, यानी वो बंदा ज्यादा किस में ध्यान दे रहा है, पैसा सेव करने में, ना कि सारा बर्बाद कर देने में। ठीक है ना। वो उसके जो भी खर्चे हैं वो उसको बहुत ज्यादा लूज करके चलता है। अब वो सेविंग पे ज्यादा ध्यान देता है, तो ऐसे ही वो एक लड़का रखता है, 2 3 4, ऐसे वो 100 लड़के रख लेता है। उसके पास सीधी सी बात है, उसका टर्नओवर बढ़ रहा है तो उसके पास मार्जिन भी ज्यादा होगा, तो वो ऐसे अमीर बन जाता है, ऐसे ये गरीब रह जाता है। तो यही डिफरेंस होता है। जो अमीर इंसान होता है वो ध्यान देता है अपने पैसे को सेव करने में और सही जगह इन्वेस्ट करने में। देखो पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पैसा कमाते रहना बहुत बड़ी बात होती है। काम तो सब सेम होता है, बट काम करने का तरीका जो है वो बड़ा होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, डोंट बी योर बिजनेसमैन, बी अ एंटरप्रेन्योर। यानी आपको बनना क्या है, बिजनेसमैन नहीं बनना, आपको बनना है एक एंटरप्रेन्योर। अब दोनों में फर्क क्या है वो समझाता हूं। देखो जो मैकडोनल्ड का मालिक है, आपको क्या लगता है बिजनेसमैन है फिर एंटरप्रेन्योर है? इलॉन मस्क, अमेजोन का मालिक, ये सारे आपको बिजनेसमैन लगते हैं क्या? मुकेश अंबानी का बिजनेसमैन है? नहीं, वो एक एंटरप्रेन्योर है। अब इसमें फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो मैकडोनल्ड का भी एक बर्गर है, एक ठेली वाले का भी बर्गर है। ठेली वाला है बिजनेसमैन एंड मैकडोनल्ड एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है, एंटरप्रेन्योर का काम होता है एक जरूरत को क्रिएट करना, जरूरत को क्या करना, क्रिएट करना। एंड बिजनेसमैन जो काम होता है उसको फैलाना, यानी जरूरत को अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप मार्केट में ज्यादा अच्छा से काम कर सकते हो। अब ठेली वाला क्या है, ठेली वाले के पास आपको एक ही बर्गर मिलेगा, टिक्के वाला, एंड थोड़ा मसाला डाल दिया, थोड़ा केचप डाल दिया अच्छे से, मतलब नॉर्मली एक ही बर्गर आपको मिलेगा, ज्यादा टाइप के बर्गर नहीं मिल सकते। अब सारे लोगों को टेस्ट तो अलग अलग है ना। अब ये तो नहीं है कि जो मसाले जो चिकन वाला बर्गर खाएगा वो भी ठेली वाले से कहे, नहीं, उसका टेस्ट तो अलग है। अब ये काम क्या करा, मैकडोनल्ड के मालिक ने करा, यानी हर जगह लोगों को अलग अलग बर्गर प्रोवाइड करा। इस चीज को किसने समझा, मैकडोनल्ड के मालिक ने। अब उसने क्या करा, उसने देखा लोगों की जब टेस्ट अलग अलग है, लोगों की पसंद अलग अलग है, उसको ही क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, उससे बिजनेस आगे बढ़ाया जाए। उसने कई तरह के बर्गर लिया है मार्केट में, चिकन वाला बर्गर, मेयोनीज, अमेरिकन मेयोनीज वाला, मसाला डोसा बर्गर, पनीर बर्गर, टिक्की वाला बर्गर, यानी कितने तरह के बर्गर हो गए। अब जिसको टिक्की वाला खाना है वो चिकन, जो नॉन वेज वेज सबके अलग अलग कैटेगराइज उसमें, जो भी जिसको पसंद है वो खाएगा। बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा, टर्नओवर ही बढ़ेगा, बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। ऐसे ही क्या होता है, इजी डे, आपने सुना होगा, इजी डे भी नॉर्मल परचून का सामान ही देता है, बट एक लाला जी है जो परचून का सामान पीढ़ी दर पीढ़ी बेचते हुए आ रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, इजी डे वाले ने क्या देखा, आप जो दुकान में सामान लेने जा रहे हो तो कोई चीज ऐसी होती है जो आप कभी भूल गए, है ना, कभी आपके जो पर्चा है उसमें कोई सामान वहीं पर रह गया दुकान में। अब लाला जी आपसे 10 भैंस तो कर लेंगे, लेकिन आपको कोई चीज दे नहीं देंगे बिल्कुल भी, अगर उनसे कोई छूट भी गई, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे वो। ये चीज देखी इजी डे वाले ने। इजी डे वाले ने देखा लोग जल्दी सामान लेना भूल जाते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा बहुत बड़ा शोरूम टाइप का बनाया जाए जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो। उसने वही करा, सारी चीजें आप घूम घूम के सारे प्रोडक्ट देख सकते हो, और आप कभी ज्यादा ही सामान खरीद के ले आओगे, वहां से कम तो कभी नहीं लाओगे। जितने भी लोग हैं सब लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। आप भी ये देखो कि आप लोगों की क्या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। ओला, उबर, जितने भी लोग मार्केट में आगे बढ़े हैं वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही मार्केट में ग्रो करें। सपोज करो आप उस जमाने में हो जिस समय पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं थी, डीजल वाली गाड़ियां नहीं थी, उस समय लोग तांगा लेके, बैलगाड़ी लेके अपना सफर को तय करते थे। इमेजिन करो आप उस समय हो। अब एक बिजनेसमैन क्या करता, बिजनेसमैन ये करेगा कि उसकी एक बैलगाड़ी है वो 10 बना दे, उसकी एक घोड़ा गाड़ी है वो 10 बना दे। बिजनेसमैन की सोच ये होती है, ठीक, ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। अब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, हेनरी फोर्ड जैसे, उन्होंने क्या सोचा कि यार लोग अपनी जो दूरी है उसको बहुत लेट तय कर पाते हैं, लोगों को कई एक डेढ़ महीना लग जाता है दूर जाने में। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो कि पेट्रोल और डीजल से चलती हो। हालांकि वो चीज एक दिन में 5-6 महीने में नहीं बन गई, काफी टाइम लगा, काफी साल लगे उसे बनने में, बट सोच के देखो उसका जो पैटर्न है वो अगर किसी को बेचेंगे तो कितने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जाएगा उस समय में। अब अमीर कौन बना, बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर? सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योर ज्यादा अमीर बनेगा। यही काम आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, सी योर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इन योर बिजनेस। अब ये स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप होते हैं काम को करने के तरीके अलग अलग। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है वो बनता है, बनने का प्रोसेस को हम लेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर हम किसको लेंगे, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, सेकंड स्टेप के अंदर। एंड थर्ड स्टेप होता है प्रोडक्ट्स को बेचना। अब ये सारी जो तीनों चीजें हैं ये हर बिजनेस के अंदर होती है। अब होता क्या है, जो
नॉर्मल छोटा बिजनेस है वो ध्यान किस पे देगा, सेकंड स्टेप के अंदर, यानी क्वालिटी मेंटेन करने में। अब जो बड़े बिजनेस होते हैं वो ध्यान किस में देते हैं, फर्स्ट स्टेप में, यानी प्रोडक्ट्स बनने के प्रोडक्शन में। यानी कोई जैसे मैकडोनल्ड वाला है ना, उसके 5 मिनट के अंदर लाखों बर्गर सेल हो रहे हैं, बट एक ठेली वाला क्या है, 1 मिनट में या 5 मिनट में वो एक ही बर्गर बना पाता है। यानी उसने किस में ध्यान दिया, ठेली वाले ने केवल सेकंड स्टेप में, प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में। बट मैकडोनल्ड किस पे ध्यान देता है, किस लेवल पे प्रोडक्शन हो इतने सारे बर्गरों का। तो ये सारी चीजें आपको अपने बिजनेस के अंदर देखनी है कि आप किस लेवल पे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।